दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और सुबह शाम ये झगड़े बढ़ जाते हैं और आपके लाख पैसा कमाने के बाद भी धन का ना होना, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त होना, भूत प्रेत की वासना होना, ऐसी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। दोस्तों, घर में भूल कर भी 5 बड़ी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर में कंगाली छा जाएगी। दोस्तों, घर पर मुसीबत आने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ही महत्व होता है। अगर हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि घर में हमें कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, ये हमारे जीवन में परेशानियां, बाधाओं को उत्पन्न करती है और बात बात पर झगड़े और अकाल मृत्यु, सुसाइड जैसी नौबत बन जाती है। जैसे पति पत्नी के बीच के झगड़े रात दिन बढ़ते ही जाते हैं, धन कमाने के बाद भी घर पर कंगाली बनी रहती है और करना पड़ता है गरीबी का सामना। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही समस्या चली आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घर में 5 बड़ी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए जो कि आप लोग जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से अधिक चाकू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर पर पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, रसोई घर में 2 से अधिक चाकू को नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में 2 से अधिक चाकू रखने से घर पर एक तरीके की नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और घर की धन संपत्ति नष्ट होती है और घर में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों, सुबह उठकर प्रातःकाल चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, घर के मंदिर में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो उसमें बांस की डंडी लगी होती है जो हिंदू धर्म के अनुसार जलाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं बांस की डंडी को जलाने से वंश का नाश होता है। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसे जलाने से प्रदूषण भी फैलता है। धूप बत्ती का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, घर पर कभी भी भूल कर कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, खास तौर से वे पौधे जिनमें फल और फूल सिर्फ कांटेदार ही होते हैं, यानी कि कोई फल और फूल में कांटे लगे हों, ऐसे पौधे को कभी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधों को माता लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और ऐसे घरों में वो कभी भी नहीं जाती हैं जहां पर कांटेदार पौधे लगे होते हैं और उस घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए ऐसे पौधे को लगाना निषेध वर्जित माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, घर पर टूटी फूटी चीजों को रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीजों को रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और झगड़े बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने टूटे बर्तन, कांच की टूटी सामानें घर पर भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, टूटा आईना, टूटी बंद पड़ी घड़ी, ये सारी चीजों को घर पर रखने से घर में लक्ष्मी का नाश हो जाता है। दोस्तों, ये बातें छोटी हैं मगर बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो घर पर कभी भी गरीबी और कंगाली नहीं आएगी। दोस्तों, नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूता, चप्पल, झाड़ू, डस्टबिन आदि चीजों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माता लक्ष्मी दरवाजे से लौट जाती हैं। झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, जूता, चप्पल को एक सुनिश्चित जगह पर, सही जगह पर, यानी कि मेन गेट पे न रख के आप इनके लिए कोई
कवर्ड बनवा लें और उसमें इन चीज़ों को रखें। ऐसा करने से घर पर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इन चीज़ों को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का हमेशा घर पर निवास हो सके। तो घर पर कभी भी घर की छत और घर पर कभी भी पीपल का पेड़ नहीं लगा होना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। पीपल का पेड़ मंदिर या घर के बाहर ही होना अच्छा होता है। वैसे तो पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन यही पीपल का पेड़ यदि घर पे लगा हो तो धन संपत्ति का नाश कर देता है। दोस्तों इसीलिए पीपल के पेड़ को भूल कर भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 6, कभी रात में जूठे बर्तन को छोड़कर नहीं सोना चाहिए। जिससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा हमेशा के लिए नाराज हो जाती हैं और घर पर पड़ जाती है अन्न की कमी। दोस्तों रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का वास होता है। माता अन्नपूर्णा रसोई घर में सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों नंबर 7, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर कभी भी भूल कर पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और शुक्र आपका ग्रह प्रतिकूल हो जाता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मंदिर को कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा सजा संवार कर ही रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 9, शनिवार को तुलसी की पत्ती को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। दोस्तों नंबर 10, शाम के वक्त किसी स्त्री या पुरुष को घर के दहलीज पर सिर पर हाथ रखकर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना भी महा अशुभ माना जाता है। और हाथ रखकर बैठने का मतलब है दुखों को दावत देना। दोस्तों जिस घर में व्यक्ति या स्त्री पुरुष सुबह शाम उठकर यह कार्य करते हैं उस घर में गरीबी कभी नहीं आती है। दोस्तों नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर घर की मेन गेट की देहरी को धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का हमेशा ही निवास होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ आरती वंदना करते रहना चाहिए। इससे गरीबी नहीं आती है। तुलसी में नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाने से सदैव माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास स्थान रहेगा। दोस्तों नंबर 3, सुबह उठकर नहा धोकर किचन में प्रवेश करना चाहिए और पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर पर गरीबी नहीं आएगी और आपके घर में सदैव ही अन्न का भरपूर रहेगा। दोस्तों नंबर 4, जिस घर में आपने माता पिता का और छोटे बच्चों का सम्मान नहीं होता है, यानी कि सबसे पहले उन्हें भोजन नहीं दिया जाता, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहले घर के छोटे बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों को भोजन कराने से घर की गरीबी यूं ही नष्ट हो जाएगी और घर पर आएगी सुख संपत्ति। दोस्तों नंबर 5, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, उस घर में कभी कलेश नहीं होता है, उस घर में कभी भी अकारण मृत्यु नहीं होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का सदैव ही निवास स्थान होता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।